इतना ज़्यादा फॉल्स केस लड़ा है और उसका बिल बाकी है। अब देख रहा है बिल तो मिलेगा नहीं, कम से कम नया सरकार में अपना ये बना ले कि भाई हम भी ममता के खिलाफ हैं। कल्याण बनर्जी के लेके हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत सीरियस नहीं रहते हैं। उसको जोकर के हिसाब से ही पूरा सदन भी जानता है कि जोकर है। असल में बहुत नाराज है, इतना ज़्यादा फॉल्स केस लड़ा है और उसका बिल बाकी है। अब देख रहा है बिल तो मिलेगा नहीं, कम से कम नया सरकार में अपना ये बना ले कि भाई हम भी ममता के खिलाफ हैं, ताकि गलती से कोई उसको केस देना मत शुरू कर दे। तो हालांकि इस सरकार में केस होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हम लोग इलीगल काम तो करेंगे नहीं। और कल्याण बनर्जी के लेके हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत सीरियस नहीं रहते हैं। उसको जोकर के हिसाब से ही पूरा सदन भी जानता है कि जोकर है, और बंगाल के लोग तो जानते हैं। काकली घोष दस्तीदार कह रहे हैं कि कहाँ थी ममता बनर्जी जब घूस का डिमांड किया जाता था, तोलाबाजी का डिमांड किया जाता था, पैसा का डिमांड किया जाता था। नहीं, वो तो अनुभव पर बोल रही हैं, वो तो उनके साथ घटा है तब बोल रही हैं, तो बात सही बोल रहे हैं। ममता के राज में तो सीधा सीधी 75% मांगा जाता था, तो ये कोई नया बात नहीं है। उन्होंने ठीक ही कहा है। ठीक है, उस समय डर से नहीं बोलते थे हम लोग, हो सकता है उस समय मुखर हो गए, वो लोग नहीं बोलते थे। सब समय बोलना शुरू किया। सब कोई तो सब तरह की लड़ाई नहीं लड़ता। आज वो सही समय पर सही आवाज़ उठाया। उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आवाज़ उठाया। दादा, जो सस्पेंडेड टीएमसी के लीडर थे रिजू दत्ता, वो कह रहे हैं कि अब युवराज का चक्की पीसने का समय आ गया। सब आदमी का जवाब मुझसे मत मांगे। दूसरा है कि देखा जा रहा है कि जो 19 एमपीज हैं जो टीएमसी के खिलाफ जा रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है, आपका पार्लियामेंट्री का अनुभव है, क्या वो इंडिया के साथ अगर जुड़ते हैं तो क्या ये अच्छा होगा, या उनके साथ पहले कभी बात हुआ है जब सदन चल रहा था? बात कुछ नहीं है, सरकार चली गई उसके बाद ही सबको लगा कि भाई अब इनके खिलाफ बोलना चाहिए। कुछ लोग पहले बोले, अब कुछ लोग बाद में बोल रहे हैं। बात है ये, और कुछ नहीं। आपका क्षेत्र से पार्थभौमिक भी नाराज चल रहा है, क्या कोई अब पार्थभौमिक क्यों नाराज है, वो पार्थभौमिक बता सकता, क्योंकि वो भी तो रिबेल एमपी का ग्रुप में नाम लिखाए हैं, सिग्नेचर किए हैं। सुनने में तो मुझे भी यही आया। दादा, दूसरा ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट में अगर आए तो देखा गया है कि पिछला सरकार जो पीपीपी मॉडल के तहत बहुत सारे ट्रांसपोर्ट चलाते थे, क्या उसके ऊपर नया कोई कुछ लाया जा रहा है? भाई साहब, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को तो अजीब हालत है। एक परमानेंट वर्कर है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल है, और एक एजेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल है। और एजेंसी कहीं ना कहीं कार्तिक बनर्जी, कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी, पूरा परिवार एजेंसी लेकर बैठा हुआ है। 18,000 अगर रुपया मिलता है कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राइवर को, तो उसमें से 14,000 ही देते हैं लोगों को, और वो बेचारे डर से बोलते नहीं हैं। तो ममता बनर्जी ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एक डब्बा बना दिया। मैं आपको 4 डिपो का बता सकता हूँ, मैं देख के आया हूँ प्रैक्टिकल। उल्टाडांगा डिपो, बीटी रोड बेलघरिया वाला डिपो, टीटागढ़ डिपो, नीलगंज डिपो, जहाँ सिर्फ स्केलेटन पड़ा हुआ है और घास जमा हुआ है। इतना बड़ा प्रॉपर्टी, एक बस नहीं चल रही है। जो बस चल रहा है 1 ट्रिप 2 ट्रिप से ज़्यादा नहीं चलता है। सरकारी बस दिखाई नहीं देता है, खाली जिहादियों का टुट्टू दिखाई देता है जो रास्ते पर मेन रोड पर घूम रहे हैं। कोई उनको रोकने वाला नहीं। कल कारखाना भी तो बहुत सारे जूट मिल्स भी बंद हैं, वो सारे जूट मिल्स क्या दादा फिर से खुलने के मैं लिए एक मीटिंग बुलाया हूँ सोमवार को, जूट मिल जो बंद है जिनके मालिकों को, चाय बागान के मालिकों को भी बुलाया हूँ। कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग। दादा, ये है कि हेयर स्ट्रीट थाने में ममता बनर्जी के अगेंस्ट में एफआईआर हुआ है, किस रूप से देखते हैं उनके डेलीगेट? ममता बनर्जी के खिलाफ में हेयर स्ट्रीट में क्या हुआ है वो तो बात की बात है। ममता बनर्जी के खिलाफ में सीएजी ने एक रिपोर्ट दाखिल किया था कि उम्फान में इन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। उम्फान का जो फंड आया था उसमें इन्होंने बहुत बड़ा घपला किया था। मुझे लगता है वो भी केस होना चाहिए उन पर। अभिषेक बनर्जी के घर पर फिर से सीआईडी।
वो होते रहता है। उन्होंने इतने लोगों के घर में सीआईडी और पुलिस भेजी है, तो अभी तो लोग कहते हैं देख के मन लगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।